दोस्तों, आपने कई बार ऐसे बादशाहों के बारे में सुना होगा जो कि बहुत ही ज़्यादा पागल और संकी किस्म के थे, जिनकी हरकतें एक पागल खाने में बंद किसी इंसान से कई ज़्यादा गुना अजीब थीं। दोस्तों, ऐसे ही रोमन एम्पायर में एक बादशाह हुआ करता था जिसका नाम कैलिगुला था। इसकी हरकतें इतनी ज़्यादा अजीब और ख़तरनाक थीं जिसे सुनकर आप भी सोचेंगे कि ये इंसान था भी या नहीं। दोस्तों, ये रोम का तीसरा बादशाह था और ये सन 12 में पैदा हुआ था। इसका बाप रोम की फौज का एक बहुत बड़ा जनरल था और इस कैलिगुला का असली नाम गायस जूलियस सीजर था, जो कि इसके पूर्वज जूलियस सीजर के नाम पर रखा गया था। एक बार ये अपने बाप के साथ जर्मनी के सफ़र पर गया। उस वक्त इसकी उम्र बहुत कम थी और इसने कैलिगा जूते पहन रखे थे, तो फौजियों ने इसका नाम इन्हीं जूतों के ऊपर रख दिया। तभी से इसका नाम कैलिगुला मशहूर हो गया। इसका बाप उस वक्त में अपनी बहादुरी से इतना मशहूर हो गया था कि उस वक्त का बादशाह टाइबेरियस उसे अपना दुश्मन समझने लगा था। एक बार सीरिया के दौरे पर इस कैलिगुला के बाप को जहर दे दिया गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। इसके बाद कैलिगुला की मां एग्रिपीना अपने 6 बच्चों को साथ लेकर रोम आ गई, लेकिन टाइबेरियस को इस औरत से खतरा महसूस हुआ, तो उस बादशाह टाइबेरियस ने कैलिगुला की मां और इसके 2 बड़े भाइयों को जेल में डाल दिया, जहां उन लोगों की मौत हो गई। टाइबेरियस को कैलिगुला और उसकी 3 छोटी बहनों से कोई खतरा महसूस नहीं हुआ, तो उनको छोड़ दिया गया। उसके बाद टाइबेरियस ने कैलिगुला को कैप्री नाम के आइलैंड पर बुला लिया और अपने साथ काम करने का मौका दिया। सन 37 ईस्वी में बादशाह टाइबेरियस की मौत के बाद इसका सबसे करीबी रिश्तेदार होने की वजह से सारी हुकूमत कैलिगुला के हाथ में आ गई। टाइबेरियस ने आम जनता पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा रखा था, जिसकी वजह से सब दुखी थे। लेकिन जब कैलिगुला बादशाह बना तो जनता ने राहत की सांस ली और खुशी में बहुत सारे जानवरों की भेंट चढ़ाई गई। बदले में कैलिगुला ने भी आम जनता को राहत देते हुए टैक्स कम कर दिए, फौज में इनाम बांटे, बंदरगाह की रिपेयर करवाई, टूटी फूटी सड़कें फिर से बनवाई और भी बहुत से अच्छे काम किए। लेकिन बादशाह बनने के 7 महीने बाद ये बहुत बीमार पड़ गया और इसके बचने की उम्मीद ना थी। लेकिन कुछ दिन बाद ये ठीक हो गया। बजाय इसके कि ये नई लाइफ मिलने पर खुशियां मनाता, लेकिन वो तो एक शैतान बन गया और इसने आसपास के लोगों को सिर्फ शक के तौर पर ही कत्ल करना शुरू कर दिया। एक दिन ये अपने काउंसिल पर इतना गुस्सा हुआ कि उसे महल की खिड़की से बाहर फेंक दिया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई और उसकी जगह इसने अपने एक घोड़े को काउंसिल बना दिया। कई दफ़ा यही घोड़ा पादरी के दर्जे पर भी रहा और ये कई बार बिस्तर पर इसी घोड़े के साथ सो जाया करता था। इसने शाही खजाने को इतना फालतू लूटा कि वो 1 साल में ही खाली हो गया। उसके बाद ये आम जनता से उनका पैसा और उनकी जायदादें हड़प करने के तरीके तलाश करने लगा। ये छोटी छोटी बातों पर लोगों को कत्ल कर देता था और उनकी सारी जायदाद शाही खजाने में जमा कर देता था। ये रोज़ 30 से 40 लोगों को अपने खिलाफ साजिश रचने की सज़ा सुनाया करता था और अपने सामने इनके सर कटते हुए देखता था। एक बार ये पागल बादशाह खेल के मैदान में मौजूद था, जिसमें फाइटर्स को जानवरों से लड़ाया जाता था। उस दिन कोई खिलाड़ी फाइटर मौजूद नहीं था, तो इसने हुक्म दिया कि आम जनता जो ये खेल देखने आई हुई है, इनमें से ही लोगों को पकड़कर जानवरों के आगे डाल दो। उसके बाद सिपाहियों ने आम जनता में से कुछ लोगों को पकड़कर मैदान में डाल दिया और उन मासूम लोगों को भूखे शेरों ने अपना निवाला बना लिया। उस दौर के सीजर सब काम अपने सेनेट की राय के मुताबिक करते थे, लेकिन कैलिगुला ने सेनेट की धज्जियां उड़ा दी थी। अक्सर सेनेटर्स को कत्ल करवा दिया जाता, जबकि कुछ को ये अपने रथ के साथ बांधकर दौड़ाया करता था। सन 40 में इसका पागलपन इतना बढ़ गया कि अपने आप को देवता कहने लगा और इसने अपने नाम के ही कई मंदिर बनवा दिए। ये इंसान बहुत बड़ा हरामी और अय्याश था। इसका इसकी ही 3 बहनों के साथ ही नाजायज़ रिश्ता था और इसको इसकी कोई शर्म भी नहीं थी। जब इसकी शादी हुई तो पहली बीवी जूलिया क्लॉडिया शादी के पहले साल ही मर गई। उसके बाद ये किसी की शादी में मेहमान बनकर गया था, तो इसको वहाँ दुल्हन इतनी पसंद आई कि ये उससे शादी करके उसे साथ ले आया और कुछ ही दिन बाद उस औरत को तलाक दे दी। इसके बाद ही इसने तीसरी और फिर चौथी शादी की। ये बादशाह अपने गुलामों और अफसरों की बीवियों से नाजायज़ रिश्ते बनाता और फिर महफिलों में सबके सामने
अपनी अय्याशियों के किस्से सुनाकर उन लोगों को शर्मिंदा करता था। ये बादशाह अपनी बहनों के साथ नाजायज़ रिश्ते तो बनाता ही था, साथ ही उनको दूसरे लोगों को फंसाने के लिए इस्तेमाल भी किया करता था। इसकी हुकूमत के सिर्फ 5 सालों में पूरे रोम को एक अंधेरे में धकेल दिया था। इसने फौजी दस्तों को अय्याशियों के अड्डे में बदल डाला था। फौजियों को बेशुमार अय्याशियाँ मिली हुई थीं। लेकिन फिर इसके कुछ दरबारियों ने हिम्मत करके इसे कत्ल करने का प्लान बनाया और इसको एक बार पकड़कर उन लोगों ने मार डाला। उसके बाद उन लोगों ने इसके अंकल क्लॉडियस सीजर को बादशाह बना दिया। दोस्तों, कैलिगुला की मौत के बाद पूरे रोम ने चैन की सांस ली, लेकिन कैलिगुला की हुकूमत के वो 5 काले और डरावने साल आज भी रोमन हिस्ट्री में एक काला धब्बा है। दोस्तों, आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, कमेंट करके बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।